अल्लाह की कसम, अगर तूने ये बात आखिर तक सुन ली ना, तो आज के बाद तेरा दिल पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी रूह कांप जाएगी और तेरी आंखों से अपने आप आंसू गिर पड़ेंगे। क्योंकि आज मैं तुझे वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे अगर तूने सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग ली तो अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ़ कर देगा, चाहे वो पहाड़ जितने क्यों ना हो, चाहे तूने ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी गलतियाँ क्यों न की हों, चाहे तू कितनी बार टूट चुका हो, चाहे तू कितनी बार गिर चुका हो। अल्लाह आज भी तुझे बुला रहा है और कह रहा है, मेरे बंदे वापस आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। सोच ज़रा, जिस रब ने तुझे बिना मांगे आंखें दी, कान दिए, दिल दिया, सांस दी, वही रब आज तुझसे कह रहा है कि बस एक बार मेरी तरफ लौट आ। अगर तू सच में समझ ले कि अल्लाह कितना रहम करने वाला है, तो तुझे अपनी हर सांस पर शर्म आने लगेगी कि मैंने इतने गुनाह किए, फिर भी मेरा रब मुझे रोज जिंदा रखता है, रोज रिस्क देता है, रोज मेरी इज्जत बचाता है, रोज मुझे मौका देता है। लेकिन तू सोचता है कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि शैतान चाहता है कि तू मायूस हो जाए। शैतान चाहता है कि तू सोचे कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। ये बात तुझे समझनी होगी कि अल्लाह से बड़ा कोई माफ करने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तू सच में माफी मांगता है या बस जुबान से अल्लाह अल्लाह कह देता है और फिर वही गुनाह दोहराता है। असली तौबा वही होती है जो दिल को तोड़ दे, जो इंसान को अंदर से हिला दे, जो इंसान को मजबूर कर दे कि अब मैं वापस उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। तू अपनी जिंदगी पर नजर डाल, कितनी बार तूने कहा कि बस आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही किया, क्योंकि तूने अल्लाह से माफी मांगी ही नहीं, तूने सिर्फ अपने दिल को झूठी तसल्ली दी। आज मैं तुझे वो तरीका बताने वाला हूं जो नबियों का तरीका है, जो औलिया का तरीका है, जो अल्लाह के प्यारे बंदों का तरीका है। सबसे पहले तुझे अकेले में जाना है, जहां कोई तुझे देख न सके, जहां कोई तुझे सुन न सके। वहां जाकर अल्लाह के सामने बैठ जाना है और अपने गुनाहों को याद करना है, एक एक करके याद करना है। चाहे वो चोरी हो, चाहे झूठ हो, चाहे किसी का दिल दुखाना हो, चाहे हराम रिश्ता हो, चाहे नशा हो, चाहे नमाज छोड़ना हो, सब कुछ याद करना है। और फिर अपने दिल से कहना है, ऐ अल्लाह, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं, मैंने तेरी नाफरमानी की, मैंने तेरे हुक्म तोड़े, मैंने तेरे दिए हुए जिस्म से गुनाह किए, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूं, आज मैं टूट चुका हूं, आज मैं वापस आ गया हूं। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे। और जब तू ये कहेगा तो तेरी आंखों से आंसू निकलेंगे। अगर आंसू नहीं निकलते तो समझ लेना कि दिल अभी जिंदा नहीं हुआ। लेकिन तू कोशिश करता रहे, अल्लाह से कहता रहे कि ऐ अल्लाह, मेरे दिल को नरम कर दे, मेरे दिल को जगा दे। फिर इसके बाद 3 बार ये कहना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। लेकिन ध्यान रहे, ये जुबान से नहीं, दिल से निकलना चाहिए। इसके बाद अल्लाह से वादा करना है कि ऐ अल्लाह, मैं कोशिश करूंगा कि इस गुनाह की तरफ वापस न जाऊं। चाहे मैं कमजोर हूं, लेकिन तू मुझे ताकत देना। और याद रख, अगर तूने सच्चे दिल से ये कर लिया तो उसी वक्त तेरी फाइल साफ हो जाएगी। फरिश्ते तेरे सारे गुनाहों को मिटा देंगे और अल्लाह तेरे नामे आमाल में नेकियां लिख देगा। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन इसके बाद तुझे एक काम रोज करना होगा जो तेरी तौबा को मजबूत करेगा। हर दिन सोने से पहले 2 रकात नफल पढ़ना है और सजदे में जाकर यह कहना है, ऐ अल्लाह, अगर आज मेरी मौत आ जाए तो मुझे माफ किया हुआ उठाना, क्योंकि मुझे तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। जब तू ये रोज करेगा तो देखना, तेरे दिल से गुनाह की लज्जत खत्म हो जाएगी और इबादत की मिठास आने लगेगी। और यही सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली है। अब मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं। अगर तू चाहता है कि अल्लाह सिर्फ तेरे गुनाह माफ न करे, बल्कि तेरी किस्मत भी बदल दे, तेरे हालात भी बदल दे, तेरे घर में रिस्क की बारिश कर दे, तो तुझे तौबा के साथ साथ एक और अमल करना होगा। हर दिन फजर की नमाज के बाद 100 बार ये पढ़ना है, या गफ्फारू, या रहीमू, या तव्वाब।
जब तू ये पढ़ेगा तो अल्लाह तेरे लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जिनके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। जब तूने दिल से ये कह दिया कि ऐ अल्लाह मैं तेरा हो गया, अब इसके बाद तुझे ये समझना होगा कि अल्लाह का बनने का मतलब सिर्फ रोना नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलना होता है। क्योंकि अल्लाह उन्हीं बंदों से मोहब्बत करता है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं। सोच जरा, अगर अल्लाह तुझसे नफरत करता तो वो तुझे ये बात सुनने का मौका ही नहीं देता, वो तुझे आज इस रास्ते पर लाने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन तू यहाँ है, इसका मतलब साफ है कि अल्लाह तुझे चुन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या तू खुद को चुनेगा या फिर अपनी पुरानी जिंदगी में ही वापस चला जाएगा। आज मैं तुझे एक ऐसी सच्ची बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं। तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि तौबा सोच बदलने का नाम है। जब तक तेरी सोच नहीं बदलेगी तब तक तेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। तू वही काम करता रहेगा, वही गलती करता रहेगा, वही रोता रहेगा। इसलिए सबसे पहले तुझे अपने दिमाग में यह फैसला करना होगा कि अब मैं वही इंसान नहीं रहूंगा जो कल था, अब मैं नया इंसान बनूंगा। और ये नया इंसान बनने का सबसे पहला कदम है नमाज से रिश्ता जोड़ना। अगर तू आज नमाज नहीं पढ़ता तो तू अल्लाह से सीधा कनेक्शन ही नहीं रखता। तू सिर्फ नाम का मुसलमान है लेकिन दिल का नहीं। और ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, क्योंकि नमाज वही दरवाजा है जिससे होकर रहमत अंदर आती है, बरकत अंदर आती है, हिदायत अंदर आती है। और जब तू इस दरवाजे को बंद रखेगा तो फिर तू शिकायत कैसे कर सकता है कि मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है। सोच जरा, मोबाइल को रोज चार्ज करता है क्योंकि तू जानता है कि बैटरी खत्म हो जाएगी तो फोन बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह तेरी रूह को चार्ज करने के लिए नमाज जरूरी है। अगर नमाज नहीं होगी तो तेरी रूह कमजोर होती जाएगी, और कमजोर रूह शैतान के जाल में जल्दी फंस जाती है। इसलिए आज फैसला कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। भले ही शुरुआत में मन न करे, भले ही नींद आए, भले ही आलस आए, लेकिन मैं पढ़ूंगा। क्योंकि अल्लाह उन्हीं को देता है जो उसके लिए कोशिश करते हैं। अब मैं तुझे एक और राज बताता हूं। अगर तू चाहता है कि अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत दे, तेरी आमदनी बढ़ा दे, तेरे हाथ खाली न रहें, तो तुझे एक आदत डालनी होगी, सदका देने की। लेकिन शैतान तुझे ये कहेगा कि जब खुद के पास नहीं है तो क्या दूं? लेकिन अल्लाह कहता है, देने से कम नहीं होता, देने से बढ़ता है। जब तू अल्लाह के रास्ते में देगा तो अल्लाह तुझे कई गुना लौटाएगा। ये अल्लाह का वादा है। तू सोचता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर बनने के लिए अल्लाह की रहमत चाहिए। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सब अमीर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सबके साथ अल्लाह की मदद नहीं होती, और अल्लाह की मदद उन्हीं को मिलती है जो अल्लाह को राजी करते हैं। अब सवाल ये है कि तू अल्लाह को राजी कैसे करेगा? सबसे पहले हराम छोड़कर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो किसी को पता चले या न चले। क्योंकि हराम का एक कतरा भी अगर पेट में चला गया तो दुआ का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर तू रोता रहेगा कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, जबकि वजह तेरे अपने हाथ में है। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूं जो तुझे अंदर से हिला देगी। अगर आज इसी वक्त तेरी मौत आ जाए तो क्या तू तैयार है? क्या तू अल्लाह के सामने खड़े होकर कह सकता है कि ऐ अल्लाह, मैंने कोशिश की थी? अगर जवाब नहीं है तो डर जा, क्योंकि मौत किसी को बताकर नहीं आती। लेकिन अगर तू आज से बदल गया तो चाहे मौत आ जाए या 100 साल बाद तू सुकून में रहेगा। इसलिए आज फैसला कर कि मैं हराम कमाई छोड़ूंगा, मैं गलत रिश्ते छोड़ूंगा, मैं झूठ छोड़ूंगा, मैं धोखा छोड़ूंगा। चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन मैं अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। और याद रख, शुरुआत में बहुत मुश्किल होगी। शैतान पूरी ताकत लगाएगा तुझे वापस खींचने के लिए। लेकिन अगर तू 3 दिन टिक गया तो 7 दिन टिक जाएगा। अगर 7 दिन टिक गया तो 40 दिन टिक जाएगा। और अगर 40 दिन टिक गया तो फिर वही गुनाह तुझे गंदा लगने लगेगा। और यही अल्लाह की मदद होती है। अब मैं तुझे एक ऐसी दुआ बताता हूं जो तेरी जिंदगी बदल सकती है। हर फजर के बाद ये पढ़ना है, रब्बि ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा वर्ज़ुक़नी हलाल तय्यबा। इसका मतलब है, ऐ मेरे रब, मुझे इल्म दे, मुझे समझ दे और मुझे हलाल पाक रिज़्क अता फरमा।
जब तू ये रोज पढ़ेगा तो अल्लाह तुझे ऐसे आइडिया देगा, ऐसे मौके देगा, ऐसे रास्ते खोलेगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, या अल्लाह ये सब तूने किया है, मैं कुछ भी नहीं था। और यही अल्लाह अपने बंदों को दिखाना चाहता है कि अब सोच जरा, अगर अल्लाह ने तेरा हाथ पकड़ लिया तो दुनिया की कौन सी ताकत तुझे गिरा सकती है? कोई नहीं, क्योंकि जब अल्लाह साथ होता है तो हालात भी झुक जाते हैं, रास्ते खुद बन जाते हैं और बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन इसकी एक कीमत है और वो कीमत है सब्र। सब्र का मतलब ये नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। सब्र का मतलब है मेहनत करते रहना और अल्लाह पर भरोसा रखना। जब तू थक जाए तब भी, जब तू टूट जाए तब भी, जब लोग तेरा मजाक उड़ाएं तब भी तू अपने रब से जुड़ा रहे, क्योंकि अल्लाह उन्हीं को उठाता है जो गिरने के बाद भी उसका दर नहीं छोड़ते। आज मैं तुझे एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं। दुनिया में हर इंसान दो तरह की जिंदगी जीता है, एक वो जो लोगों को दिखाता है और एक वो जो वो अकेले में जीता है। लोग बाहर से हंसते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखकर रोते हैं। अगर तू भी ऐसा है तो समझ ले, तू अकेला नहीं है। अल्लाह तेरी हर आह सुन रहा है, तेरे हर आंसू गिन रहा है, और वो दिन भी गिन रहा है जब वो तुझे इतना देगा कि तू अपने बीते हुए दिनों को भूल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तू हार न माने। अब जरा अपने आप से पूछ, क्या तू वही जिंदगी चाहता है जो अभी है? अगर नहीं तो बदलना पड़ेगा। और बदलाव का मतलब सिर्फ ख्वाब देखना नहीं है। बदलाव का मतलब है रोज कुछ नया करना, अपने आप को बेहतर बनाना, चाहे थोड़ा ही सही। लेकिन रोज अगर तू एक कदम आगे बढ़ेगा तो एक साल बाद तू बहुत आगे होगा। लेकिन अगर तू रोज टालता रहेगा तो एक साल बाद भी तू वहीं खड़ा रहेगा जहां आज है। इसलिए आज फैसला कर कि मैं बहाने बनाना छोड़ूंगा, मैं आलस छोड़ूंगा, मैं खुद पर काम करूंगा, क्योंकि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अब मैं तुझे पैसे का एक बड़ा राज बताता हूं। पैसा भागकर उसी के पास जाता है जो उसे इज्जत देता है, जो पैसे को गाली देता है, जो अमीर लोगों से जलता है, जो कहता है पैसा बुरा है, वो जिंदगी भर गरीब ही रहता है। लेकिन जो पैसा को एक अमानत समझता है, जो कहता है ऐ अल्लाह अगर तू मुझे देगा तो मैं सही रास्ते में खर्च करूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं मस्जिद बनवाऊंगा, मैं यतीमों का सहारा बनूंगा, ऐसे इंसान को अल्लाह बेहिसाब देता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये बंदा मेरे दिए हुए माल को मेरी राह में लगाएगा। इसलिए आज अपने दिल की सोच बदल। अगर तेरे अंदर कहीं ये बैठा है कि अमीर लोग गलत होते हैं तो इस सोच को निकाल दे, क्योंकि हर अमीर गलत नहीं होता और हर गरीब सही नहीं होता। अच्छा इंसान अमीर भी हो सकता है और गरीब भी। अल्लाह तेरे दिल को देखता है, तेरी जेब को नहीं। अब मैं तुझे एक अमल बताता हूं जो बहुत ताकतवर है। हर रात सोने से पहले 2 रकात नफल पढ़ और उसके बाद अल्लाह से कह, ऐ अल्लाह मुझे हलाल रास्ते से इतना दे कि मैं किसी के सामने हाथ न फैलाऊं, मुझे इतना दे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। ऐ अल्लाह मेरे लिए वो रास्ते खोल दे जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और फिर चुपचाप सो जा, न कोई शिकायत न कोई डर, बस भरोसा। और याद रख, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं करता। हो सकता है आज न दे, कल न दे, लेकिन जिस दिन देगा उस दिन इतना देगा कि तेरी आंखें भर आएंगी। इसलिए आज से अपने आप को ये याद दिलाता रह कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मेरा रब मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और जब ये यकीन तेरे दिल में बैठ जाएगा तब दुनिया की कोई भी बात तुझे तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि मेरा मालिक मेरे साथ है और जिसके साथ अल्लाह हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सुन बहुत ध्यान से, क्योंकि जो बात अब मैं तुझे बताने वाला हूं वो तेरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि मेरी हालत क्यों नहीं बदल रही, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि कहीं मेरी कोई आदत तो ऐसी नहीं जो मेरी बरकत को रोक रही है। याद रख, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो सिर्फ आखिरत ही नहीं दुनिया की तरक्की भी रोक देते हैं।
जैसे झूठ बोलना, किसी का हक मारना, धोखा देना, रिश्वत लेना, माँ बाप की बात न मानना, नमाज को हल्के में लेना। ये सारी चीजें धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं, और जब इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है तो बाहर की तरक्की भी रुक जाती है। इसलिए अगर तू सच में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले अपने अंदर की सफाई कर, क्योंकि अल्लाह साफ दिल वालों से मोहब्बत करता है। सोच जरा, अगर किसी कमरे में कचरा भरा हो तो क्या उसमें खुशबू टिक सकती है? नहीं। ठीक उसी तरह अगर तेरे दिल में गुनाह भरे होंगे तो रहमत कैसे टिकेगी? इसलिए आज फैसला कर कि मैं झूठ छोड़ूंगा चाहे नुकसान हो जाए, मैं धोखा छोड़ूंगा चाहे लोग मुझे बेवकूफ समझे, मैं हराम छोड़ूंगा चाहे कमाई कम हो जाए, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो मेरे लिए छोड़ता है मैं उसे उससे बेहतर देता हूँ, और ये वादा कभी झूठा नहीं होता। अब मैं तुझे एक और सच्चाई बताता हूँ। तू जिस लेवल की जिंदगी चाहता है उसके लिए तुझे उसी लेवल का इंसान बनना पड़ेगा। अगर तू करोड़पति बनना चाहता है तो तेरी सोच भी करोड़पति जैसी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि तू घमंडी हो जाए, बल्कि मतलब ये है कि तू बड़ा सोचे, बड़ा देखे, बड़ा सपना देखे और अल्लाह पर बड़ा भरोसा रखे। छोटे लोग हमेशा छोटी सोच रखते हैं और फिर कहते हैं किस्मत खराब है। नहीं भाई, किस्मत नहीं, सोच खराब है। इसलिए आज से अपने आप को ये बोल कि मेरा रब बड़ा है, और जब मेरा रब बड़ा है तो वो मुझे छोटा क्यों रखेगा? अब एक और राज सुन। अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझसे खुश रहे तो अपने माँ बाप को खुश रख, क्योंकि माँ बाप की दुआ सीधे आसमान तक जाती है और माँ बाप की बद्दुआ भी सीधे आसमान तक जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं लेकिन असर नहीं होता। पहले ये देख कि कहीं तू अपने माँ बाप का दिल तो नहीं दुखा रहा। अगर हाँ तो आज ही उनके पास जा, उनके पैर पकड़, उनसे माफी मांग और कह कि मुझसे गलती हो गई है। यकीन मान, तेरी जिंदगी में ऐसा सुकून आएगा जो तूने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। अब मैं तुझे एक ऐसा अमल बताता हूं जो तेरी बरकत को कई गुना बढ़ा सकता है। हर जुम्मा के दिन सूरह वाकिया पढ़ा कर, क्योंकि ये सूरह फकीरी से बचाती है। बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं लेकिन यकीन नहीं रखते। तू इसे यकीन के साथ पढ़ और देख अल्लाह कैसे तेरे लिए रास्ते खोलता है। और एक बात याद रख, दुआ मांगते वक्त ये मत कह कि ऐ अल्लाह अगर तूने चाहा तो दे, बल्कि ये कह कि ऐ अल्लाह तू देने वाला है, तू जरूर देगा। क्योंकि जब तू यकीन के साथ मांगता है तो अल्लाह भी यकीन के साथ देता है, और जब तू शक के साथ मांगता है तो फिर तू खुद ही अपने लिए दरवाजा बंद कर देता है। इसलिए आज से अपने दिल में ये बैठा ले कि मेरा रब मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, और ये यकीन ही तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां आज तू सिर्फ ख्वाब में देखता है। अब ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है, लेकिन शर्त यह है कि वो कदम सच्चा हो, दिखावे का ना हो, मजबूरी का ना हो, बल्कि दिल से निकला हुआ हो। बहुत से लोग तब दुआ करते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन अक्लमंद वो होता है जो उस वक्त भी दुआ करता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, क्योंकि जो इंसान सुख में अल्लाह को याद रखता है अल्लाह उसे दुख में कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब अपने दिल से पूछ, क्या तूने कभी सच में अल्लाह से दोस्ती की है या सिर्फ जरूरत पड़ने पर उसे याद किया है? अगर जवाब दूसरा है तो आज से बदल दे, क्योंकि अल्लाह सौदेबाज नहीं है। वो दिल चाहता है, रिश्ता चाहता है, भरोसा चाहता है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताता हूँ। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज का गुलाम है। कोई पैसों का गुलाम है, कोई लोगों की राय का गुलाम है, कोई अपने डर का गुलाम है, लेकिन सबसे खुश वही इंसान होता है जो सिर्फ अल्लाह का गुलाम बन जाता है। क्योंकि जब तू अल्लाह का गुलाम बन जाता है तो दुनिया की हर गुलामी से आजाद हो जाता है। फिर न किसी की तारीफ तुझे आसमान पर चढ़ाती है, न किसी की बुराई तुझे तोड़ती है, क्योंकि तुझे पता होता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है और वही काफी है। अब सुन, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में बड़ी बरकत आए तो तुझे सुबह की शुरुआत अल्लाह के नाम से करनी होगी। जैसे ही आंख खुले सबसे पहले ये कहें अल्हम्दुलिल्लाह कि ए अल्लाह तूने मुझे एक और दिन दिया, और फिर 2 रकात नफल पढ़। अगर ये आदत बन गई तो समझ ले तेरे दिन की बरकत सेट हो गई, क्योंकि जो दिन अल्लाह के नाम से शुरू होता है
वो दिन नुकसान में नहीं जाता। अब एक और राज सुन, पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, सही दिशा भी चाहिए। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में इसलिए आगे नहीं बढ़ते। इसलिए अल्लाह से ये दुआ किया कर कि ऐ अल्लाह, मुझे सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि समझदार भी बना दे, ताकि मैं सही फैसले कर सकूं और सही मौके पहचान सकूं। क्योंकि एक सही फैसला तेरी जिंदगी बदल सकता है और एक गलत फैसला तुझे सालों पीछे कर सकता है। अब मैं तुझे एक सच्ची बात बताता हूं। अमीर बनने से पहले इंसान को अंदर से मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि पैसा कमजोर इंसान के हाथ में आए तो वो उसे बर्बाद कर देता है, लेकिन मजबूत इंसान के हाथ में आए तो वो उसे इबादत बना देता है। इसलिए आज से अपने अंदर अनुशासन ला। समय पर उठना, समय पर सोना, फालतू मोबाइल चलाना कम करना, गलत संगत छोड़ना, क्योंकि गलत संगत इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। अगर तू उन लोगों के साथ रहेगा जो सिर्फ शिकायत करते हैं तो तू भी शिकायत करने वाला बन जाएगा। अगर तू उन लोगों के साथ रहेगा जो मेहनत करते हैं तो तू भी मेहनती बन जाएगा। इसलिए आज से अपनी सोहबत बदल, और याद रख, सोहबत बदलते ही किस्मत बदलने लगती है। अब मैं तुझे एक ऐसा वाकया सुनाता हूं जो तेरे दिल में आग लगा देगा। एक आदमी था, बहुत गरीब था, लेकिन 5 वक्त का नमाजी था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तेरी नमाज तुझे अमीर क्यों नहीं बना रही। लेकिन वो मुस्कुरा कर कहता था, मेरा रब मुझे देख रहा है, बस यही काफी है। सालों बाद वही आदमी एक बड़ा व्यापारी बन गया। लोग पूछते थे, क्या राज है? वो कहता था, मैंने कभी अल्लाह को छोड़कर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, यही मेरा राज है। इसीलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, लोगों के सामने झुकना छोड़ दे, अल्लाह के सामने झुकना सीख ले। क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुक जाता है उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपने दिल में ये बात बैठा ले कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं उन लोगों में से हूं जो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं। क्योंकि अल्लाह कोशिश देखने वाला है, नतीजा देने वाला है। इसलिए तू बस अपना काम करता जा और अल्लाह पर छोड़ दे बाकी सब, और एक दिन तू खुद देखेगा कि तू वहां खड़ा है जहां खड़े होने का तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब ये बात अपने दिल में पत्थर की लकीर बना ले कि अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत जाया नहीं करता। इंसान थक सकता है, टूट सकता है, रो सकता है, लेकिन अल्लाह की अदालत में कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता। हर आंसू का, हर दर्द का, हर सब्र का बदला लिखा जाता है। बस फर्क इतना है कि इंसान जल्दबाजी करता है और अल्लाह सही वक्त पर देता है। तू आज जिस मुकाम पर है वही मुकाम तेरे सफर की आखिरी मंजिल नहीं है। ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक टेस्ट है, एक तैयारी है, ताकि जब अल्लाह तुझे ऊपर उठाए तो तू संभाल सके। इसलिए अगर आज तेरी जिंदगी में मुश्किल है तो घबराना मत। इसका मतलब है कि अल्लाह तुझे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। सोच जरा, अगर हीरा बनना है तो पत्थर को बहुत तेज दबाव से गुजरना पड़ता है। बिना दबाव के हीरा नहीं बनता और बिना इम्तिहान के इंसान मजबूत नहीं बनता। इसलिए आज अपने दर्द से दोस्ती कर ले और अपने रब पर भरोसा कर ले, क्योंकि यही भरोसा तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तू अकेले कभी नहीं पहुंच सकता। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। इंसान अक्सर ये सोचता है कि अल्लाह मुझे क्यों नहीं दे रहा, लेकिन ये नहीं सोचता कि शायद अल्लाह मुझे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं अभी संभाल नहीं पाऊंगा। अगर आज अचानक तुझे करोड़ों मिल जाएं, तो क्या तू सही रास्ते पर रहेगा या गुमराह हो जाएगा? अल्लाह तुझे तुझसे ज्यादा जानता है। वो तुझे वही देता है जो तेरे लिए बेहतर होता है और जिस वक्त बेहतर होता है। इसलिए जब देर हो तो समझ ले, अल्लाह तुझे बचा रहा है, ना कि नजरअंदाज कर रहा है। अब एक और बात सुन, अगर तू चाहता है कि तेरी दुआ जल्दी कबूल हो तो दूसरों के लिए दुआ करना शुरू कर दे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे तकलीफ दी है। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यही काम तुझे अल्लाह के सबसे करीब कर देता है। क्योंकि जब तू अपने दुश्मन के लिए भी भलाई मांगेगा तो अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा कितना साफ दिल है, और फिर अल्लाह खुद तेरे लिए फरिश्तों से दुआ करवाता है। और जब फरिश्ते दुआ करते हैं तो रिजेक्शन नहीं होता। अब सोच जरा, अगर फरिश्ते तेरे लिए दुआ कर रहे हों तो तेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? इसलिए आज से ये आदत बना ले कि किसी के लिए बद्दुआ नहीं दूंगा।
चाहे उसने कितना भी बुरा किया हो, मैं उसे अल्लाह पर छोड़ दूंगा, क्योंकि इंसाफ करने वाला मेरा रब है। अब बात करते हैं तेरे सपनों की। तूने भी कभी कुछ बड़ा सोचा था? तूने भी कभी खुद को एक बेहतर जिंदगी में देखा था? लेकिन रास्ते में ठोकरें लगी, लोग हंसे, हालात खराब हुए और तूने अपने सपनों को ही दफना दिया। लेकिन सुन, अल्लाह ने तेरे सपनों को नहीं दफनाया। वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब तुझे पुराने वाले इंसान की तरह नहीं, बल्कि नए वाले इंसान की तरह उठना होगा, जो डरता नहीं, जो बहाने नहीं बनाता, जो कहता है चाहे जो हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। अब एक बहुत जरूरी बात सुन, मेहनत के साथ साथ शुक्र भी जरूरी है। बहुत लोग सिर्फ मांगते रहते हैं लेकिन शुक्र नहीं करते, और जो शुक्र नहीं करता उसे ज्यादा नहीं मिलता। अगर तू चाहता है कि तेरे पास जो है वो बढ़े, तो रोज अल्लाह का शुक्र अदा कर, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि शुक्र बढ़ाता है, ये अल्लाह का वादा है। इसलिए आज से ये कहना शुरू कर दे, ऐ अल्लाह, जो कुछ तूने दिया है उसके लिए तेरा शुक्रिया, और जो नहीं दिया उसके लिए भी तेरा शुक्रिया, क्योंकि मुझे यकीन है तू जो करेगा मेरे भले के लिए करेगा। और जब ये यकीन तेरे दिल में बैठ जाएगा, तब तू कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कि मेरा रब हर हाल में मेरे साथ है। अब आखिरी बात इस हिस्से में तुझसे ये कहना चाहता हूं कि खुद को कमजोर समझना छोड़ दे। तू कोई मामूली इंसान नहीं है। अल्लाह ने तुझे बेकार नहीं बनाया। अल्लाह ने तुझे एक मकसद के साथ पैदा किया है, और वो मकसद तू तभी समझ पाएगा जब तू अल्लाह से जुड़ जाएगा। इसलिए आज फिर से अपने दिल में कह, ऐ अल्लाह, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मुझे छोड़ना मत, मुझे संभाल लेना, मुझे सही रास्ता दिखा देना। और अल्लाह की कसम, जब तू सच्चे दिल से ये कहेगा, अल्लाह तुझे कभी गुमराह नहीं होने देगा। अब जरा ठहर कर अपने दिल से एक सवाल पूछ कि क्या तू सच में अल्लाह पर भरोसा करता है, या सिर्फ जुबान से कहता है भरोसा करता हूं? बहुत से लोग कहते हैं हमें अल्लाह पर यकीन है, लेकिन जब मुश्किल आती है तो सबसे पहले शिकायत करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सच्चा यकीन वो होता है जब इंसान आग में खड़ा हो और फिर भी कहे मेरा रब जो करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि भरोसे का असली इम्तिहान तकलीफ के वक्त होता है। आराम के वक्त तो हर कोई शुक्र करता है, लेकिन दर्द के वक्त जो शुक्र करे वही अल्लाह का खास बंदा होता है। इसलिए आज अपने अंदर ये ताकत पैदा कर कि चाहे हालात कैसे भी हों, तू अपने रब से कभी नाराज ना हो, क्योंकि याद रख, अल्लाह तुझे दुख देने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए मुश्किल देता है। अगर आज तुझे तोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कल तुझे नई शक्ल में बनाया जाएगा। अब एक और राज सुन जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। इंसान सोचता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, समाज मुझे कैसे देखेगा, दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सबसे ऊपर अल्लाह देख रहा है, और जिस पर अल्लाह खुश हो जाए उसे दुनिया की परवाह नहीं करनी पड़ती। इसलिए आज से लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दे और अल्लाह को खुश करने की कोशिश शुरू कर दे, क्योंकि अगर अल्लाह तुझसे खुश हो गया तो सारी कायनात तेरे हक में हो जाएगी। सोच जरा, अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया कि इस बंदे को ऊपर उठाना है तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं। इसलिए अपने काम को इबादत बना ले, अपनी मेहनत को दुआ बना ले और अपने सब्र को ताकत बना ले। अब बात करते हैं उस डर की जो तेरे दिल के अंदर बैठा है। डर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, डर कि कहीं लोग मुझे बेकार ना समझ लें, डर कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। लेकिन सुन, अगर तू अल्लाह के साथ है तो तू कभी अकेला नहीं हो सकता, और अगर अल्लाह तेरे साथ नहीं है तो पूरी दुनिया भी तेरे साथ हो तब भी तू अकेला ही है। इसलिए अपने डर को अल्लाह के हवाले कर दे और कह, ऐ अल्लाह, मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर है, और मुझे उसी रास्ते पर चला जो मुझे तेरे करीब ले जाए। और जब तू ऐसा करेगा तो देखना तेरा डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि यकीन डर को मार देता है। अब एक बहुत जरूरी बात सुन, अपने गुनाहों से भाग मत, अपने गुनाहों को मान ले और अल्लाह के सामने झुक जा, क्योंकि अल्लाह को वो बंदा ज्यादा पसंद है जो गुनाह करके शर्मिंदा हो जाए, बजाय उस बंदे के जो इबादत करके घमंड में आ जाए। इसलिए अगर तुझसे गलती हुई है तो मायूस मत हो,
ये सोच कि अल्लाह ने तुझे तौबा का मौका दिया है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तौबा का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए आज ही अपने दिल से कह, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। तू मुझे माफ कर दे, मुझे सुधार दे। और अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो तेरी सारी गलतियों को मिटा सकता है। बस शर्त यह है कि तू सच्चे दिल से वापस लौट आए। अब जरा सोच, अगर आज तुझे पता चल जाए कि तेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है, तो तू क्या करेगा? तू किससे माफी मांगेगा? किसे गले लगाएगा? किसके लिए दुआ करेगा? यही सोच तुझे हर दिन करनी चाहिए, ताकि तू हर दिन बेहतर इंसान बन सके। क्योंकि मौत किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए होशियार वही है जो जिंदा रहते हुए अपनी आखिरत सुधार ले। अब बात करते हैं तेरे वक्त की। तू कहता है मेरे पास टाइम नहीं है नमाज के लिए, दुआ के लिए, कुरान के लिए। लेकिन सोच जरा, तेरे पास सोशल मीडिया के लिए घंटों हैं, बेकार बातों के लिए घंटों हैं, तो फिर अल्लाह के लिए टाइम क्यों नहीं है? असल में टाइम नहीं, नियत की कमी होती है। इसलिए आज फैसला कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने रब के लिए वक्त निकालूंगा। क्योंकि जब तू अल्लाह को वक्त देगा, अल्लाह तुझे जिंदगी देगा, सुकून देगा, बरकत देगा, ऐसी बरकत कि तू खुद हैरान रह जाएगा। अब एक और बात सुन, किसी की कामयाबी देखकर जल मत, बल्कि दुआ कर कि ऐ अल्लाह, इसे और दे और मुझे भी दे। क्योंकि जब तू दूसरों के लिए भलाई चाहेगा, अल्लाह तेरे लिए उससे बेहतर लिख देगा। ये अल्लाह का कानून है। इसलिए आज से जलन छोड़ और दुआ करना शुरू कर दे। अब आखिरी बात इस हिस्से में ये कि चाहे लोग तुझे कितना भी कम समझें, तू खुद को कम मत समझना। क्योंकि अल्लाह ने तुझे चुना है इस दुनिया में भेजने के लिए, और जिस इंसान को अल्लाह चुनता है वो मामूली नहीं होता। इसलिए आज अपने दिल में ये बात बैठा ले कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं टूट सकता हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं रो सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। और जब अल्लाह किसी के साथ हो तो उसकी हार नामुमकिन होती है। अब आखिरी बार अपने दिल को पूरी ताकत से खोलकर सुन, क्योंकि जो बात अब तू सुनने वाला है वही तेरी जिंदगी का असली मोड़ बन सकती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये तेरे रब की तरफ से आखिरी चेतावनी भी हो सकती है और आखिरी मौका भी हो सकता है। आज तक तूने बहुत लोगों की बातें सुनी होंगी, बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत वादे सुने होंगे, लेकिन अगर आज ये आवाज तेरे दिल तक पहुंच रही है तो यकीन मान, ये किसी एल्गोरिदम की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी से पहुंची है। क्योंकि अल्लाह जब किसी को बदलना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल तक बात पहुंचाता है। अब सवाल यह है कि क्या तू तैयार है बदलने के लिए, या फिर तू वही रहेगा जो कल था। पर सुन, याद रख, अगर तू आज नहीं बदला तो कल भी नहीं बदलेगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तू बदलेगा भी नहीं, सिर्फ पछताएगा। इसलिए आज ही फैसला करना होगा, क्योंकि फैसला टालना भी एक फैसला ही होता है। और ज्यादातर लोग इसी गलती की वजह से अपनी जिंदगी हार जाते हैं। तू सोचता है कि तेरे पास अभी बहुत वक्त है, लेकिन सच ये है कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितनी सांसें बची हैं। बहुत लोग कल की प्लानिंग करते हुए आज मर गए। बहुत लोग अगले साल के सपने देखते हुए इस साल खत्म हो गए। इसलिए आज को ही आखिरी दिन समझकर जीना सीख, क्योंकि यही अक्लमंदी है। अब जरा अपने अंदर झांक कर देख, क्या तू उस इंसान से खुश है जो तू आज बन चुका है? अगर जवाब नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि तेरे अंदर अभी जिंदा ज़मीर बाकी है, और जहां ज़मीर जिंदा होता है वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। लेकिन अगर तू ये सोचने लगे कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, तो समझ ले कि तू सबसे बड़े धोखे में है। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका घमंड होता है। घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है, और अल्लाह से दूर होने के बाद इंसान कहीं का नहीं रहता। इसलिए आज अपने घमंड को तोड़ और सजदे में गिर कर कहे, ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। तू मुझे संभाल ले, तू मुझे सुधार दे। अब एक बहुत बड़ा राज सुन, अल्लाह तुझे तेरे औकात के मुताबिक नहीं देता, बल्कि अपने कर्म के मुताबिक देता है। अगर अल्लाह सिर्फ इंसाफ से काम ले तो हम में से कोई भी जन्नत का हकदार नहीं होगा। लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है, माफ करने वाला है, देने वाला है। इसलिए जब तू अल्लाह से मांगे तो अपनी औकात मत देख,
बल्कि उसके करम को देख और पूरे यकीन से मांग, क्योंकि अल्लाह को पसंद है उसका बंदा उससे बड़ी उम्मीद लगाए। अब सोच जरा, अगर अल्लाह आज ही तेरी तकदीर का पन्ना पलट दे, अगर आज ही तेरे हालात बदल जाएं, अगर आज ही तेरे घर में बरकत आ जाए, अगर आज ही तेरे हाथ में हलाल दौलत आ जाए, तो तू क्या करेगा? क्या तू अल्लाह को भूल जाएगा या और ज्यादा उसका शुक्र करेगा? ये सवाल खुद से पूछ, क्योंकि अल्लाह वही देता है जो संभाल सके। बहुत लोग कहते हैं हमें पैसा चाहिए, लेकिन पैसा मिल जाए तो वही पैसा उन्हें अल्लाह से दूर कर देता है। इसलिए पहले अपने दिल को ठीक कर ले, अपने इरादों को साफ कर ले और कहे, ऐ अल्लाह, मुझे इतना दे कि मैं तुझसे दूर न हो जाऊं बल्कि और करीब आ जाऊं। अब सुन, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ मेहनत भी काफी नहीं होती। अल्लाह की मदद भी चाहिए, और अल्लाह की मदद उन्हीं को मिलती है जो उसके रास्ते पर चलते हैं। इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरी मेहनत में असर हो, तो अपने रास्ते को पाक कर ले। हराम से दूर हो जा, झूठ से दूर हो जा, धोखे से दूर हो जा, क्योंकि हराम कमाई में कभी बरकत नहीं होती। चाहे दिखने में करोड़ों हों, लेकिन अंदर से वह इंसान हमेशा खाली रहता है। और हलाल कमाई चाहे थोड़ी हो, लेकिन उसमें ऐसा सुकून होता है जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिलता। अब एक और बात सुन जो तेरी सोच बदल देगी। बहुत लोग कहते हैं मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन असल में गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता। गरीब वो होता है जिसके पास सब्र नहीं होता, जिसके पास यकीन नहीं होता, जिसके पास अल्लाह से रिश्ता नहीं होता। इसलिए अगर तेरे पास अल्लाह है तो तू गरीब नहीं है, तू सबसे अमीर इंसान है। और अगर तेरे पास अल्लाह नहीं है तो तू चाहे कितना भी अमीर हो, असल में तू कंगाल है। अब जरा अपने दिल में ये बात बैठा ले कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं रो सकता हूं, गिर सकता हूं, टूट सकता हूं, लेकिन रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, क्योंकि मेरा रब मुझे उठाने वाला है। और जब अल्लाह उठाता है तो ऐसा उठाता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। बहुत से लोग आज तुझे हल्के में ले रहे होंगे, तेरा मजाक उड़ाते होंगे, तेरे सपनों को छोटा समझते होंगे, लेकिन याद रख, वही लोग कल तेरी कामयाबी पर हैरान होंगे। इसलिए आज चुपचाप